अब है हमारा टॉपिक ऑरा क्या होता है। तो आपने देखा होगा ये जो कोई भी आप भगवान की मूर्ति फोटो कैलेंडर देख लो तो उनके चेहरे के आसपास ऐसे एक बना सा होता है, वाइट वाइट सा, कुछ कलर्स भी होते हैं। तो वो एक तरह से हम उसको बोलते हैं आभा मंडल या प्रभा मंडल। साइंटिस्ट उसको बायोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बोलते हैं। रिकी में हम उसको बोलते हैं ऑरा, मीन्स AURA, ऑरा। तो ओरा भगवान का होता है तो इंसान का भी होता है, क्योंकि हम आए तो वहीं से हुए हैं। वो आत्म परमात्मा, हम आत्मा, तो हैं हम तो उन्हीं का ही अंश। तो जो अगर ईश्वर के पास है वो हमारे पास भी है। तो जो ओरा होता है एक तरह से ऐसे समझ लो, आम इंसान का जो ओरा होता है वो 6 से 7 फीट होता है हमारी बॉडी से। मतलब जैसे मैं हूं और वो चारों तरफ होता है। तो मतलब जैसे मैं हूं तो ऐसे समझ लो एक ऐसा गुब्बारा है जिसके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, और वो मेरी बॉडी के चारों तरफ 6 से 7 फीट इतना गोलाई में है। तो ये एक तरह से ईश्वर की तरफ से सुरक्षा कवच है। मीन्स अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरी तरफ आएगी, कोई बीमारी पैदा करने वाला कोई बैक्टीरिया कोई आएगा मेरी तरफ, तो वो सबसे पहले ऑरा से टकराता है। तो ऑरा जो हमारा है वो सुरक्षा कवच है, प्रोटेक्शन शील्ड है। वो हमें बचाता है इनसे। ठीक है। तो अब इस ऑरा को एक धुंध की तरह होता है हमारी बॉडी के चारों तरफ। आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि अगर कोई आपने कोई धार्मिक फिल्म या सीरियल देखे हो तो उसमें होता है कि ऋषि मुनि बैठा है और उसके चारों तरफ एक ऐसे रोशनी का ऐसे पुंज सा दिखाते हैं। वो ओरा होता है, समझ लो, ऐसे समझ लो आप। ठीक है। तो आज तो हम उनको ओरा को कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीनें हैं, चीजें हैं जिनसे देख सकते हैं। इसमें जो बेस्ट टेक्निक है उसे हमें डैश बोलते हैं, डिजिटल ओरा स्कैनिंग। जैसे आजकल तो सारे मोबाइल से ही हम कैमरे वैमरे का काम ले लेते हैं। काफी पहले डिजिटल कैमरे भी हुआ करते थे। तो उसमें अगर हम किसी इंसान की फोटो खींचें और उस फोटो को एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, तब मैंने सुना था 1 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर, अब तो पता नहीं कितने का आता होगा। उसमें अगर हम फोटो डालते हैं तो उस पर्सन की फोटो ऐसे आती है। ठीक है। तो जैसे ये पर्सन है तो इसके चारों तरफ आप देख रहे हो बना हुआ है ऐसे करके, ये इसका ऑरा है। और ऑरा के कलर्स वैसे ही हैं जैसे, अगर जिन्होंने साइंस पढ़ी है 10th क्लास में सबको ही मालूम है। अभी एक सन रे को प्रिज्म में से गुजारो तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, जिसको विबग्योर बोलते हैं। तो ये देखो भाई वही पैटर्न है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वही वाला पैटर्न है। यही इंद्रधनुष का पैटर्न होता है। तो जैसे ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, वेल बैलेंस सिमेट्रिकल हेल्दी एनर्जी फील्ड। मीन्स ये जो पर्सन है ये स्वस्थ है, बिल्कुल बीमारियां नहीं है इसको। अब एक ये देखो, ये एक बच्चा है बीमार है ना, इसका ऑरा सारा डिस्टोर्टेड सा, इधर उधर उल्टा पुल्टा जा रहा है, उसका सारा सिमेट्रिकल था। इस केस में सारा सिमेट्री बनी हुई है, जैसे कसाटा आइसक्रीम। इसमें देखो सब उलट पुलट है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये बच्चा बीमार है। और हायर कलर जो हैं वो नेगेटिविटी शो करते हैं, जैसे ब्लैक है, ब्लू है, और लाइटर कलर्स हैं जैसे ग्रीन है। ये कलर में पॉजिटिव एनर्जी शो करते हैं। जैसे इस फोटो में आप देख रहे हो बच्चे के सिर के ऊपर ब्लैक ब्लैक है। ठीक है ना। टांगे भी ब्लैक हो रही हैं, पेट, बाजू, ये सब रेड रेड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये बच्चा बीमार है। इसके सिर पे है तो सिर से रिलेटेड कोई ना कोई इसको बीमारी है, टांगों से रिलेटेड भी है, एसिड गैसेस वगैरह भी हैं ऐसे करके। तो ये एक तरह से रेकी की दुनिया का एक्सरे है। मतलब जैसे डॉक्टरों के पास जो एक्सरे उसमें तो फ्लैश और ये आपकी बोन्स आती हैं, ये एनर्जी का एक्सरे है। अब जैसे ये है, ये किसी के घुटने हैं। अब घुटने दर्द हो रहे हैं तो वैसे नहीं पता लगता कुछ, एक्सरे में नहीं आएगा भी दर्द हो रहा है तो कैसे हो रहा है। इसमें देखो रेड है घुटने वाली जगह पे। ठीक है। और बाकी ग्रीन है, रेड मीन्स नेगेटिव एनर्जी। अब क्या होता है, जहां पे नेगेटिव एनर्जी है ना वहां का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। मेटाबॉलिज्म पता ही होगा सबको, फिर भी थोड़ा बता दूं सिंपल भाषा में भी। अब जैसे घुटनों को स्वस्थ रहने के लिए जो भी खाना पानी चाहिए वो शरीर पहुंचाता है, हार्मोन जो भी विटामिन जो जो भी चाहिए, ब्लड ब्लड वो ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं।
जब जिस जगह पे नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी ना, वहां का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। अब उसको पूरी सप्लाई नहीं होगी। जब पूरी चीजों की सप्लाई नहीं होगी तो वो बीमार पड़ जाएगा। अब रेकी से कैसे बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वो इसकी साइंस ही यही है भी, जब हम इसके ऊपर हाथ रख के रेकी करेंगे, शक्तिपात के बाद आप हमारे हाथों में रेकी आ जाती है, फ्लो करती है। वो जब हम रेकी देंगे इसको, तो जैसे पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, नेगेटिव एनर्जी भाग जाएगी। ये रूल है। जैसे कमरे में से अंधेरे को भगाने के लिए कोई झाड़ू मार के हम अंधेरा नहीं भगाते, हम एक बल्ब जला देते हैं, अंधेरा गायब। वैसे ही है। जैसे पॉजिटिव एनर्जी डाली, तो जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो वहां से भाग जाएगी। अब नेगेटिव एनर्जी भाग गई, पॉजिटिव एनर्जी आ गई, तो मेटाबॉलिज्म वहां पे रिस्टोर हो गया, ठीक हो गया। अब जब सारा खाना पानी, विटामिन, मिनरल्स, हार्मोन, जो जो भी चाहिए घुटनों को स्वस्थ रहने के लिए, कैल्शियम वगैरह सब मिल रहा है, तो नेचुरली वो अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। तो इस तरह से रेकी में जो है, ये चीजें इस तरह से ठीक होती हैं। और फिर देखो, रेकी लिविंग के ऊपर भी काम करती है, नॉन लिविंग पे काम करती है। और ऑरा सबका होता है, हर चीज का ऑरा होता है, लिविंग थिंग्स का भी, नॉन लिविंग थिंग्स का भी। पेन का ऑरा होता है, कॉइन का ऑरा होता है, हर चीज का ऑरा होता है। क्यों? क्योंकि ये तो हमें सबको मालूम है, हर चीज एटम से बनी हुई है। ये हमने छोटी क्लासेस में शुरू में पढ़ते हैं। ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपनी फिक्स स्पीड से भागते रहते हैं, तो वो कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं। जो वो बाहर फेंकते हैं, एमिट करते हैं ना, वो ऑरा ही है, जिसको हम ऑरा बोलते हैं। ठीक है। तो अब जैसे ये देखो, ये एक पेन है, तो रेड रेड ज्यादा हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी है। इसको रेकी करी, उसके बाद ग्रीन ग्रीन हो गया, रेडनेस साइडों पे चली गई। तो रेकी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सबके ऊपर बराबर असर करती है। मुझे बहुत पहले की बात याद आती है, आजकल तो खैर पेन बड़े अच्छे आते हैं। बहुत साल पहले मुझे याद है, हम पूरा एक पैकेट 10-12 का खरीद लेते थे, और बाद में जब उसको यूज करना ना, तो वो आधे पेन तो चलते ही नहीं थे। मेरे को याद है, उन दिनों मैंने रेकी करके उन पेन को चलाता था। मैं रेकी करता था, वो पेन चलने लग जाते थे। क्या वही नेगेटिविटी कहीं से आ जाती ऑरा में, वो हमने ब्लॉकेज से रिलीज करी, तो पेन नॉर्मल हो गया। तो ये मुझे याद आती है बात, ये तब थी ऐसे। ठीक है। और